अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम बाकायदा तौर पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन स्टार्ट करेंगे। उर्दू में हम इनको रिवायती लफ्ज़ी और रिवायती मैनवी कहते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट को डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन समझने में प्रॉब्लम होती है, तो इंशाल्लाह मैं आपको ऐसे टेक्निकल और लॉजिकल तरीके से समझाऊंगा कि हर एक चीज़ आपको बहुत आसानी के साथ समझ आ जाएगी। और फिर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का नाम जब भी आप सुनेंगे तो आप डरेंगे नहीं, बल्कि आप उसको एंजॉय करेंगे। तो आइए बगैर वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं। हर एक चीज़ मैंने पूरी डिटेल के साथ उर्दू लैंग्वेज में व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखी हुई है, उसको पढ़ते हैं और साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जाता हूँ। देखिए पहले टाइटल क्या है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। उर्दू में इसको कहते हैं रिवायत लफ्जी और रिवायत मैनवी। अब हम देखेंगे कि ये होते क्या हैं। जब दो या दो से ज्यादा अशखास के दरमियान गुफ्तगू होती है तो उसे बयान करने के दो ही तरीके हैं। एक में हम कहने या लिखने वाले के अल्फाज को उसी तरह दोहरा देते हैं जिस तरह उसके मुंह से निकले या लिखे थे, या उन अल्फाज को हम अपने अल्फाज में बगैर मफहूम तब्दील किए बयान कर देते हैं। पहले अंदाज बयान को डायरेक्ट नरेशन या रिवायत लफ्जी, जबकि दूसरे बयान को इनडायरेक्ट नरेशन या रिवायत मैनवी कहते हैं। मसलन असलम कहता है मैं बीमार हूँ, ये डायरेक्ट नरेशन में है। दूसरा जुमला कि असलम कहता है वो बीमार है, ये इनडायरेक्ट नरेशन है। सिंपल क्या है, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, हमसे कोई कहता है कि मैं बीमार हूँ, वो कहता है कि ये पैगाम मेरे दोस्त को पहुँचा दो, तो हम क्या कहते हैं कि उसके मुंह से जो अल्फाज निकले हुए थे उसमें हम चेंजिंग नहीं कर रहे। जैसे उसने कहे थे, जैसे उसने बोले थे, डायरेक्टली जाके हम उसके सामने बोल देते हैं। जिस तरह के असलम कहता है मैं बीमार हूँ, अगर मैं इन अल्फाज को अपने अल्फाज में बयान करूँ, मैं कहता हूँ असलम कहता है कि वो बीमार है। सिंपल। पहला तर्ज बयान जो था वो डायरेक्ट नरेशन था, और जब मैंने उसको अपने अंदाज में बयान किया उसका सेंस सेम ही था, मफहूम सेम ही था, तो उसको मैंने क्या कहा, इनडायरेक्ट नरेशन। अब हम बाकायदा तौर पे देखेंगे कि हम डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन में फ़र्क कैसे करेंगे, इनको हम बनाएंगे कैसे, इनके कुलिये कायदे कानून क्या है, सारी चीज़ें हम डिटेल में भी देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने दो जुमले आप लोगों के सामने लिखे हैं, एक डायरेक्ट नरेशन में, दूसरा डायरेक्ट नरेशन में। सबसे पहले मैं इनको पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करता हूँ कि हाँ ये डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज हुए और कौन कौन सी तब्दीलियाँ हमें करनी पड़ेंगी। पहले जुमले को देखें, शी सेड टू मी, कामा, उसके बाद इन्वर्टेड कामा स्टार्ट है, आई रिसीव्ड दिस लेटर फ्रॉम योर फादर यस्टरडे। ये हमारे पास डायरेक्ट नरेशन में। अब इनडायरेक्ट नरेशन में सेम जुमले को देख लें, शी सेड टू मी दैट शी हैड रिसीव्ड दैट लेटर फ्रॉम माय फादर द प्रीवियस डे। बहुत गौर के साथ देखिएगा। देखें, जब हमारे पास ये बयान डायरेक्ट नरेशन में था, इसमें हमारे पास जुमले के दो हिस्से थे। पहले हिस्से के बाद कामा लगा हुआ था, उसके बाद जो दूसरा हिस्सा था वो इन्वर्टेड कामास के अंदर था। जबकि जब हमने इसको चेंज किया इनडायरेक्ट नरेशन में तो वो सारी चीजें यहाँ से खत्म हो गई, कामा और इन्वर्टेड कामास सारे हमने खत्म कर लिए। उसके बाद यहाँ पे जो आय था वो चेंज हो गया, किसमें, शी में चेंज हो गया। इसका जो टेंस था वो भी चेंज हो गया। तो ये सारी तब्दीलियां वजूद में कैसे आई हैं, ये वैसे जादू से नहीं हुई या ऑटोमेटिक हमने नहीं कर दी। इसके कुछ कवायद हैं, कुछ रूल्स हैं जो आप लोग जब समझ जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको एक जो डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में सेंटेंस को लेके जाना कोई मुश्किल नहीं होगा। लेकिन उससे पहले मैं चंद एक बातें आप लोगों को बताना चाहूँगा। जब आपके पास डायरेक्ट नरेशन में कोई बयान होता है तो कामा से पहले जो आप लोगों के पास जो बयान होगा उसको इंग्लिश ग्रामर के रूल में, इंग्लिश ग्रामर के कायदे के मुताबिक इसको हम किस हिस्से को, रिपोर्टिंग स्पीच, कामा से पहले जो ऐसे हमारा ये वाला, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और इसका जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। उसके बाद इन्वर्टेड कामास के अंदर जो बयान है ये वाला,
आई रिसीव दिस लेटर फ्रॉम योर फादर यस्टरडे। इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। और इसके जो वर्ब क्या कहते हैं, रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। मैं लिख भी देता हूं, ये वाला, ये सेक्शन कामा से पहले वाला, रिपोर्टिंग स्पीच, और इसका जो वर्ब होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। उसके बाद ये वाला सेक्शन जो इन्वर्टेड कामास के अंदर है, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। और इसका जो वर्ब होगा वो होगा रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, यहां तक चीज आपको समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है, लॉजिक क्या होता है कि जब हम इन डायरेक्ट नरेशन से जुमले को इनडायरेक्ट नरेशन में लेके जाते हैं तो सबसे पहले का काम हम क्या करते हैं, ये वाला हिस्सा जिस तरह लिखा हुआ था उसको वैसे के वैसे लिख देते हैं, जिस तरह की शी सेड टू मी, शी सेड टू मी, शी सेड टू मी, उसी तरह आ जाएगा। पहली बात, यहां पे जो कामा था उसको खत्म करके उसकी जगह पे हम लगा देंगे दैट। क्या लगा देंगे, दैट। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारे पास ये रिपोर्टेड स्पीच है, अगर ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है ये फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट हो रहा है, चाहे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर से स्टार्ट हो रहा है, चाहे फर्स्ट पर्सन प्लूरल से स्टार्ट हो रहा है, वो चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक। अगर यहाँ पर शी है तो जब हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन में लेकर जाएंगे तो ये फर्स्ट पर्सन इस सब्जेक्ट के मुताबिक शी बन जाएगा, जैसे यहाँ पे शी बन गया है। ठीक है, और अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन हो, अगर आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेकंड पर्सन आ जाए, सेकंड पर्सन जिसको हम यू कहते हैं, तो यू तब्दील होगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। अगर यहाँ पे मी है और यहाँ पे यू होता तो हमारा यू मी के मुताबिक सब्जेक्टिव केस में यू बन जाता, सॉरी आई बन जाता। और अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन है, इन्वर्टेड कॉमास का जो बयान है हमारे, जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन हो तो थर्ड पर्सन में कोई तब्दीली नहीं आएगी। मैं सारा वर्बली दोबारा भी आप लोगों को एक सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आप लोगों को मैंने कहा कि जब हमारे पास कोई भी बयान डायरेक्ट नरेशन में होता है, पहला जो हिस्सा होता है उसके बाद कामा लगा हुआ होता है, दूसरा जो हिस्सा होता है वो इन्वर्टेड कामास के अंदर बंद होता है। इन्वर्टेड कामास कैसे कहते हैं, इस तरह डबल कामास होते हैं, इस तरह इनको इन्वर्टेड कामास बोलते हैं, और सिंगल कामा ये होता है। सिचुएशन इस तरह होती है, पहला बयान कामे पे खत्म हो जाता है, दूसरा बयान इन्वर्टेड कामास के अंदर होता है। तो आप लोगों ने देखना है जो कामे से पहले जो बयान होगा उसका नाम मैंने आप लोगों को बता दिया, उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और जो इन्वर्टेड कामास के अंदर होगा उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच के आपने सब्जेक्ट को देखना अगर वो आई और बी से शुरू हो रहा है और यहाँ कामे से पहले मिसाल के तौर पर ही लिखा हुआ है, सपोज फर्ज किया हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो ही से शुरू हो रहा है, और इन्वर्टेड कामास में जो हमारा जुमला है वो आई से स्टार्ट हो रहा है, तो आई ही भी सब्जेक्टिव फॉर्म है, आई भी सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो ये आई तब्दील हो जाएगा ही में, और ये जो बी हमारा है ये तब्दील हो जाएगा प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, आपने ये चीज़ याद रखनी है। अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है तो वो सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होगा रिपोर्टिंग स्पीच के। अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन मिसाल के तौर पर यू आ जाए तो आपने फिर इस हिस्से के ऑब्जेक्ट को देखना है कि ऑब्जेक्ट में क्या चीज़ आ रही है, उसको आपने ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करना है। लेकिन अगर इस इन्वर्टेड कामास में अगर यहाँ पे सपोज फर्ज किया ही आ गया, अगर यहाँ पे ही लिखा हुआ है, ही या शी या किसी का नाम, तो वो तब्दील नहीं होगा। ये आपने अपने दिमाग के अंदर ये बातें बिठानी है। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है फर्स्ट पर्सन से शुरू हो रहा है
तब्दील हो जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच सेकंड पर्सन से स्टार्ट हो रहा है, चेंज हो जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच थर्ड पर्सन से स्टार्ट हो रहा है, जैसे ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। रही बात टेंस की, तो इंशाल्लाह जो हमारी अगली क्लासेस हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की, मैं आपको तफसील में बताऊंगा कि टेंस हम कैसे चेंज करेंगे। फिलहाल क्लास में आपकी बातें याद रखें, इंशाल्लाह बात कीजिएगा, आप एडवांस लेवल पर जाकर सीखेंगे। तो आखिर में आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।